फ्रेंड्स, पेज नंबर 343 में म्यूचुअल फंड के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है, वो है इलस्ट्रेशन नंबर 16। म्यूचुअल फंड के अंदर जो एडिशनल इलस्ट्रेशन दिया गया है वो एडिशनल इलस्ट्रेशन के अंदर ये है इलस्ट्रेशन नंबर 16। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। एंड मैंने इस क्वेश्चन को पूरे अच्छे से प्रोसेस फॉलो करके, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके, इजी करके सॉल्व किया है ये क्वेश्चन को, राइट। तो पहले क्वेश्चन क्या है पढ़ लेते हैं। ड्यूरिंग द ईयर 2021 एन इन्वेस्टर invested in a mutual fund. Then the capital gain and dividend for the year was ₹3 per unit, which was again reinvestment हुआ है at the year end at NAV of ₹23.75. Then the investor had consolidated units of 26,750 as at the end of the year. The NAV had appreciated by 18.75% during the year, and there was an entry load of ₹0.05 at the time when the investment was made. मतलब ये जो 0.05 लिखा गया है एंट्री लोड, ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट में ऐड होगा, ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट में ऐड होगा, राइट। द इन्वेस्टर लॉस्ट हिज रिकॉर्ड एंड वांट्स टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड एंड द एंट्री लोड इन द म्यूचुअल फंड। तो ये है क्वेश्चन। तो मैंने इस क्वेश्चन को इजी प्रोसेस फॉलो करके पूरे अच्छे से अंडरस्टैंडेबल मैनर के हिसाब से सॉल्व किया हूं, राइट। फर्स्ट मैंने मेंशन किया, सपोज इनिशियल यूनिट्स सब्सक्राइब्ड इज यू, बिकॉज हमारे पास इनिशियल यूनिट्स का इंफॉर्मेशन नहीं है क्वेश्चन के अंदर, तो मैंने फर्स्ट इनिशियल यूनिट्स एज यू मेंशन किया। टोटल यूनिट्स therefore total units obtained with distribution of dividend and capital gain reinvested at the end of the year will be 3U. 3U इसलिए होगा पर यूनिट लिखा गया है ₹3 पर यूनिट। हियर इन क्वेश्चन द कैपिटल गेन एंड डिविडेंड फॉर द ईयर वाज ₹3 पर यूनिट, राइट। अगर ₹3 पर यूनिट होगा एंड इनिशियल यूनिट्स होगा U, देन 3 into U is equal to 3U, राइट। तो टोटल यूनिट्स आ गया है 3U। Then number of units obtained by reinvestment of dividend and capital gain. तो number of units obtained by reinvestment of dividend and capital gain will be 3U divided by 23.75, right? 23.75 already given in question, right? NAV already आ गया है year end में after reinvestment, that is 23.75. And number of units obtained by reinvestment of dividend and capital gain जो ये है 3U है टोटल यूनिट्स इंक्लूडिंग डिस्ट्रीब्यूशन, मीन्स डिविडेंड प्लस कैपिटल गेन, डिविडेंड एंड कैपिटल गेन, ये दोनों का इंफॉर्मेशन है 3U। सो 3U डिवाइडेड बाय 23.75, राइट। तो नंबर ऑफ यूनिट्स ऑब्टेन बाय री इन्वेस्टमेंट ऑफ डिविडेंड कैपिटल गेन विल बी 3U डिवाइडेड बाय 23.75। नाउ टोटल यूनिट्स एट ईयर एंड कितना हो जाएगा? हमारे पास इनिशियली था U, है कि नहीं, प्लस नंबर ऑफ यूनिट्स ऑब्टेन बाय री इन्वेस्टमेंट, ये आया 3U डिवाइडेड बाय 23.75। ये है सेपरेट पोर्शन जो कि री इन्वेस्टमेंट होने के बाद ये आया है 3U डिवाइडेड बाय 23.75। एंड हमारे पास ऑलरेडी इनिशियल यूनिट्स था U, हमारे पास ऑलरेडी यूनिट्स था U। एंड अगेन जो इनिशियल यूनिट्स को हम री इन्वेस्टमेंट किए, री इन्वेस्टमेंट होने के बाद आया है 3U डिवाइडेड बाय 23.75। तो टोटल यूनिट्स हो जाएगा इनिशियल यूनिट्स प्लस री इन्वेस्टमेंट यूनिट्स, इनिशियल यूनिट्स प्लस री इन्वेस्टमेंट यूनिट्स इज इक्वल टू 26,750। ये क्यों? ऑलरेडी दिया गया है क्वेश्चन के अंदर, द इन्वेस्टर हैड टोटल यूनिट्स ऑफ 26,750 एट द एंड ऑफ द ईयर। मतलब ये जो टोटल यूनिट्स ऑलरेडी दिया हुआ है 26,750 इज इक्वल टू U प्लस 3U डिवाइडेड बाई 23.75। तो ये है इक्वेशन, ये इक्वेशन के थ्रू हम सॉल्व कर सकते हैं इनिशियल यूनिट्स कितना हो सकता है। तो टोटल यूनिट्स एट ईयर एंड में एक्चुअली टोटल यूनिट्स एट ईयर एंड का फॉर्मूला होना चाहिए था इनिशियल यूनिट्स प्लस री इन्वेस्टमेंट यूनिट्स, इनिशियल यूनिट्स प्लस नंबर ऑफ यूनिट्स ऑब्टेन आफ्टर री इन्वेस्टमेंट ऑफ यूनिट्स, राइट। तो ऑलरेडी हमारे पास टोटल यूनिट्स दिया गया है, तो हम इक्वेशन मेंशन किए
यूनिट्स जो कि इनिशियल यूनिट्स प्लस 3u डिवाइडेड बाई 23.75 इज इक्वल टू 26,750, राइट। देन अब इसको 3u डिवाइडेड बाई 23.75, तो 3 पहले डिवाइड करते हैं, 3 डिवाइडेड बाई 23.75, ये आया कितना 0.126315, एंड हमारे पास ऑलरेडी एक यूनिट्स था तो इसमें 1 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 1.126315, तो 1.126315 प्लस इनिशियल यूनिट्स दैट इज u, राइट। 1.126315 u इज इक्वल टू 26,750, और यूनिट्स आराम से आ जाएगा कितना 26,750 डिवाइडेड बाई 1.126315 दैट इज 23,750 यूनिट्स। कैसे आया 26,750 डिवाइडेड बाई 1.126315 कितना आया है 23,750 यूनिट्स, 23,750 यूनिट्स। तो अब हमको इनिशियल यूनिट्स का इंफॉर्मेशन मिल गया है दैट इज 23,750, राइट। हमारे पास अब इनिशियल यूनिट्स का इंफॉर्मेशन आ गया है। नाउ इनिशियल यूनिट्स आफ्टर री इन्वेस्टमेंट ऑन एन एडिशनल यूनिट्स, जो इनिशियल यूनिट्स था, राइट, जो 23,750, इसको री इन्वेस्टमेंट करने के बाद कितना यूनिट्स आया हमारे पास। सी देखो, ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर इन्वेस्टर हैड टोटल यूनिट्स ऑफ 26,750 एट द एंड ऑफ द ईयर। इन्वेस्टर के पास टोटल यूनिट्स है ईयर एंड में 26,750, दैट इज NAV1, राइट। तो कितना है 26,750, ये है NAV1, है कि नहीं, NAV1, एंड ये जो 23,750 माइनस हुआ ये है NAV0, ये है NAV0। NAV0 कैसे आया, इनिशियल यूनिट्स हम कैलकुलेट किए तो हमारा आया 23,750, तो जितना NAV1 के अंदर है, मतलब यूनिट्स एट द एंड ऑफ द ईयर जितना है, इसमें NAV0 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा एडिशनल यूनिट्स दैट इज 3,000 यूनिट्स, 3,000 यूनिट्स, राइट। बहुत इजी है, राइट। मैंने इसको पूरे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके सॉल्व किया। देन अगेन क्वेश्चन के अंदर दिया गया है द NAV had appreciated by 18.75% during the year and there was an entry load of 0.05 at the time when the investment was made। तो NAV है 18.75% का, राइट। और हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि परसेंटेज चेंजेस इन NAV इज इक्वल टू NAV का फॉर्मूला क्या है, NAV1 माइनस NAV0 डिवाइडेड बाई NAV0। NAV1 हमको पता है, NAV1 इज नेट एसेट वैल्यू एट द एंड ऑफ द ईयर, एंड NAV0 क्या है, NAV0 है नेट एसेट वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर डिवाइडेड बाई NAV0, राइट, इज इक्वल टू 18.75%, राइट। ये इक्वेशन फॉलो अगेन करना पड़ेगा, इक्वेशन के थ्रू ये आ जाएगा जो एंड में कितना यूनिट्स आया था, राइट, कितना यूनिट्स आया था एंड इनिशियल यूनिट्स कितना हो सकता है, राइट। तो NAV परसेंटेज चेंजेस इन NAV का फॉर्मूला यूज किया एंड और यू कैन से 23.75 माइनस NAV0। तो NAV1 हमारे पास है कितना, NAV1 हमारे पास है पर यूनिट ₹23.75 एट द ईयर एंड 23.75, तो 23.75 माइनस NAV0 इज इक्वल टू 18.75% ऑफ NAV0, और या फिर इसको और भी कह सकते हैं NAV0 प्लस 18.75% ऑफ NAV। मैंने इक्वेशन को चेंज कर दिया, NAV0 plus 18.75% of NAV is equal to 23.75, or you can say 23.75 divided by 118.75 into 100. Now the main question is 118.75 कैसे आया। देखो यहां पर NAV0 है, NAV0 अगर इसके आगे अगर कुछ भी नहीं है तो NAV0 हो जाएगा 100, राइट। इसके आगे कुछ भी नहीं है मतलब NAV0 हो जाएगा 100, एंड 100 प्लस 18.75, 100 प्लस 18.75 इज इक्वल टू 118.75, राइट।
तो NAV 0 इज इक्वल टू 100 बिकॉज NAV के आगे कुछ भी नहीं है, इसलिए NAV 0 इज इक्वल टू 100. तो 100 प्लस 18.75% ऑफ NAV इज इक्वल टू 118.75. तो 23.75 डिवाइडेड बाई 118.75 इंटू 100, तो ₹20 पर यूनिट आ गया है हमारे पास. राइट, बहुत इजी है. तो इनिशियल NAV आ गया है हमारे पास 20 पर यूनिट. सी, हमारे पास ईयर एंड में NAV था 23.75. ऑफ इनिशियल ईयर के बिगिनिंग में कितना यूनिट्स होना चाहिए वो भी कैलकुलेट करना चाहिए था. तो इसलिए मैंने इक्वेशन फॉलो किया परसेंटेज चेंजेस इन NAV का. तो वो इक्वेशन के थ्रू इनिशियल यूनिट्स आ गया है 20 पर यूनिट. राइट, तो इनिशियल NAV वैल्यू आ गया है एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 20 पर यूनिट. नाउ हेंस इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा, कंसोलिडेटेड इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा. सी, हमारे पास आया है 20 पर यूनिट का बिगिनिंग का NAV प्लस क्वेश्चन के अंदर दिया गया है द NAV had appreciated by 18.75% during the year and there was an entry load of rupees 0.05 at the time when the investment was made. तो ये जो एंट्री लोड है rupees 0.05, this is also one type of cost of investment. This is one type of cost of investment at the time of at the beginning of the year, right? Beginning of the year जो ये जो एंट्री लोड का कॉस्ट है ये हो जाएगा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर. तो इसलिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 20 प्लस 0.05 जो कि है एंट्री लोड इंटू 23,750 यूनिट्स इंटू 23,750 यूनिट्स. 23,750 यूनिट्स है ऑलरेडी. यूनिट्स जो बिगिनिंग में है 23,750, तो 20 प्लस 0.05 इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 20 पर यूनिट्स प्लस एंट्री लोड 0.05 मल्टीप्लाइड विथ बिगिनिंग का यूनिट्स. राइट, तो ये आ गया 4,761,87.5. तो एंट्री लोड कितना हो जाएगा, एंट्री लोड 0.05 इंटू 23,750, तो ये हो जाएगा 1187.50. राइट, ये हो जाएगा एंट्री लोड 1187.50. तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इस मैंने इजीली सॉल्व किया है. क्वेश्चन बुक्स के अंदर जो है वो ऐसे ही कैलकुलेट करके आंसर को प्रेजेंट किए हैं, बट मैंने यहाँ पर पूरे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो किया जैसे कि ये इजी हो सके समझने में. राइट, मैंने फर्स्ट इनिशियल यूनिट्स मेंशन किया आज U बिकॉज हमारे पास इनिशियल यूनिट्स का इंफॉर्मेशन नहीं था. देन टोटल यूनिट्स ऑब्टेन आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड एंड कैपिटल गेन विल बी 3U बिकॉज पर यूनिट का इंफॉर्मेशन है ₹3. and number of units obtained by reinvestment of dividend and capital gain will be 3U divided by 23.75 equal to 3U divided by 23.75. तो total units at the end of the year हो जाएगा initial units plus reinvestment units. Initial units plus reinvestment units is equal to 26,750. then ये equation solve किया तो initial units आया है 23,750 units and then initial units को reinvestment करने के बाद additional units कितना आया. हमारे पास एंड में था 26,750 का NAV वैल्यू एंड बिगिनिंग में था 23,750, तो एडिशनल यूनिट्स आ गया है 3,000 यूनिट्स. एंड क्वेश्चन के अंदर दिया गया है NAV का जो रिटर्न परसेंटेज है वो है 18.75%. तो अब NAV बिगिनिंग में पर यूनिट कितना है वो कैलकुलेट करने के लिए मैंने NAV का जो फॉर्मूला है परसेंटेज चेंजेस इन NAV या फिर रिटर्न परसेंटेज ऑफ NAV का फॉर्मूला को मेंशन किया. और वो फॉर्मूले के थ्रू मेरे को जो इनिशियल NAV एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर पर यूनिट मिल गया है वो है 20 पर यूनिट. एंड इनिशियल इन्वेस्टमेंट अकॉर्डिंगली हो जाएगा इनिशियल यूनिट्स पर यूनिट प्लस एंट्री लोड इंटू इनिशियल यूनिट्स इन्वेस्टेड. तो ये आ जाएगा इनिशियल इन्वेस्टमेंट वैल्यू दैट इज 4,76,187.5. एंड सिमिलरली एंट्री लोड हो जाएगा 0.05 इंटू 23,750 जो कि बिगिनिंग का यूनिट्स है. तो मल्टीप्लाई करने से ये आया ₹1187.50. तो बहुत सिंपल है. कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए सो दैट ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा. मतलब NAV का फॉर्मूला कहाँ यूज करना चाहिए, राइट, एंड टोटल यूनिट्स आफ्टर री इन्वेस्टमेंट कैसे कैलकुलेट होता है. तो ये सब अच्छे से समझना है सो दैट ये जो क्वेश्चन है ये इजीली सॉल्व हो जाएगा. राइट, सो दिस इज इट ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 16 एंड इसके नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करेंगे. राइट, सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम
Thank you so much for your support and happy studying.